ये जो क्रिमिनल अभी आपने वीडियो में देखा है, इस क्रिमिनल को 450 साल जेल में रहने की सज़ा मिली थी। और ये क्रिमिनल इंटरनेट पे काफ़ी फेमस हुआ था। और इसके फेमस होने के पीछे ये रीज़न था कि लोग मानते थे कि जो भी इसको देखेगा या जिससे भी इसका आई कांटेक्ट होगा, ये क्रिमिनल उसको जान से मार देगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशनोवा। आशा करता हूँ आप और आपके घर वाले सब सेफ होंगे। तो ऐसा क्या रीज़न है कि ये क्रिमिनल ऐसा दिखता है और ऐसा क्या कांड कर दिया इसने कि कोर्ट ने इसको सीधा 450 साल जेल में रहने की सज़ा सुना दी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नीको का जन्म 16 सितंबर 1986 को अमेरिका के ओमाहा में हुआ था। नीको का बचपन आम बच्चों के बचपन से काफ़ी अलग था, और होता भी क्यों ना, उसके घर में ज़्यादातर सारे लोग क्रिमिनल थे। उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी 3 बहनें, उसकी अंकल, उनकी आंटी, ये सारे अमेरिका के जाने-माने क्रिमिनल रह चुके थे। और इन सारी चीज़ों के चलते उसका बचपन अलग तो होना ही था। जब घर का माहौल ही ऐसा हो, तो उस माहौल का असर बच्चे पे तो आना ही था। और यही हुआ निको के साथ। आम बच्चे पैसे जोड़कर अपने खाने के लिए कुछ सामान, अपने कपड़े या ज़्यादा से ज़्यादा कोई खिलौना लेने का सोचते हैं। बट निको पैसे जोड़कर मात्र 7 साल की उम्र में अपने लिए एक गन ले आया था। आई मीन टू से, अगर देखा जाए तो 7 साल का लड़का पैसे जोड़ के एक गन ले आए बहुत बड़ी बात है। बट जैसा निको का घर है और उसका फैमिली बैकग्राउंड है, तो ये उनके लिए आम बात थी। और थोड़े और बड़े होने के बाद निको ने स्कूल बंक करना शुरू कर दिया था, और वो अपना टाइम वहाँ की लोकल गैंग के साथ बिताने लग गया था। अब ऐसे सराउंडिंग के होते हुए वो कब तक ही क्राइम की दुनिया से दूर रह सकता था। और सिर्फ 13 साल की उम्र में निको ने अपना पहला मर्डर अटेम्प्ट करा था, जिसमें उसने नाइफ का यूज़ करा था। हालांकि इसके चलते वो जेल तो नहीं गया था, बट एग्जैक्टली 2 साल बाद कार चुराने के जुर्म में उसको पुलिस जेल में डाल देती है। जिस हिसाब की निको की लाइफ अभी तक चल रही थी, कोई दूर दूर तक भी आइडिया नहीं लगा सकता था कि ये आगे जाके ऐसा कांड कर देगा कि इसको 450 साल की सज़ा मिलने वाली है। जैसे ही निको को पुलिस कोर्ट में पेश करवाती है, तो उस दौरान निको वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और जेल में भी निको ने काफ़ी सारे दंगे फसाद कराने की कोशिश करी थी। तो इस सब के चलते कोर्ट निको को 10 साल की सज़ा सुना देती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बात है साल 2013 की। निको जेल से फ्री होता है, और जेल से निकलने के बाद निको के आगे 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इस सारे गलत काम छोड़ के एक आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी नई से शुरुआत करे, या दूसरा कि अब वो और बिगड़ जाए। और निको ने दूसरा ऑप्शन चूज़ करना सही समझा। जेल से निकले हुए सिर्फ 11 दिन हुए थे, और निको ने अपनी 2 बहनों की मदद से जॉर्ज एंड जुआन का मर्डर कर दिया। और मारने के बाद उन तीनों ने जॉर्ज और जुआन का पर्स भी चुरा लिया था। इस कांड के एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद निको अपने दोस्त से मिलता है, जिसका नाम कर्टिस था। कर्टिस और निको जेल में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, और कर्टिस भी 1 हफ्ते पहले ही जेल से रिहा हुआ था। तो निको उससे मिलता है, उसके साथ पार्टी करता है, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है, और जाते वक्त निको उसे भी मार देता है। अब आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्यों निको ने अपने दोस्त को मार दिया। तो जिस दिन निको ने कर्टिस को मारा था, उस दिन से एग्जैक्टली 6 महीने पहले निको के घर पर हमला हुआ था, और उसकी फैमिली ने यह बताया कि उस हमले में कर्टिस का हाथ था, और निको को तो बदला लेना ही था। तो निको ने अपने दोस्त को जान से मार दिया। निको तो अब मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। निको ने अपने अंकल वॉरेन की हेल्प से एक एसयूवी रोकी। उस एसयूवी को एक औरत एंड्रिया चला रही थी, और इन दोनों ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। पर अब किस्मत भी उसका कितना ही साथ देती, अब वो पुलिस के हाथों चढ़ गया, और पुलिस उसे उठा के फिर से जेल में ले गई। पुलिस ने 8 घंटे तक बिना रुके निको से पूछताछ करी, और 8 घंटे ख़त्म होने के बाद निको ने कबूल करा कि उन चारों मर्डर के पीछे उसी का ही हाथ है। तो अब क्या, उसको फिर से जेल में कैद कर लिया गया, पर अब उसको पहले से भी ज़्यादा सख्त लॉकर रूम में रखा गया था। अब उसको दूसरे साथियों से मिलने नहीं दिया जाता था, और चौबीसों घंटे उसके ऊपर सीसीटीवी की निगरानी रहती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन जेलर देखता है निको ने अपनी टंग को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया था। उसने अपने प्राइवेट पार्ट को भी एक स्नेक की शेप देने का ट्राई करा था, और उसने अपने पूरे मुंह का कुछ ऐसा हाल बना लिया था। अब ये देख जेलर फटाफट से वहाँ के डॉक्टर्स को इसके बारे में बताता है, और वो निको का इलाज करते हैं। निको के इलाज के बाद जब वो सही हो जाता है, तो निको से पूछताछ करी जाती है कि आखिरकार उसने ये क्यों करा और कैसे करा।
तो निको बताता है कि उसके सपने में इजिप्ट के देवता अपोफिस, जिनको डिस्ट्रक्शन और डार्कनेस का भगवान माना जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए निको ने ये सब किया। और उसने ये बोला कि उसके सपने में ये बार बार आते हैं और उन्होंने ही ये बोला था उसको करने के लिए। तो ये सब सुन निको को ना कोर्ट में फिर से पेश करा जाता है और कोर्ट में जज सीधा जेलर से पूछते हैं कि तुम लोगों के होते हुए और चौबीसों घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहते हुए भी इसने ये कैसे कर लिया। और जेलर के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि अगर देखा जाए ना, क्रिमिनल्स ये सारी चीज़ें अपने साथ कितनी भी सिक्योरिटी हो ले जाते हैं। तो इसमें बेचारा जेलर बोलता भी क्या। एक बार तो निको ने इतनी हद पार कर दी थी कि उसने एक 7 चाबियों का गुच्छा तक निकलने की कोशिश करी थी। और जब वो ये करते हुए पकड़ा गया तो उसने बोला कि वो उसे इस वजह से गटक रहा था कि वो उसको फ्यूचर में यूज़ कर पाए। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो कोर्ट में जज पुलिस को बोलते हैं कि इसका एक बार ना मेंटल चेकअप कराया जाए, मे बी ये मेंटल इलनेस के चलते ये सब कर रहा हूँ। तो पुलिस जज की ये बात मानते हुए बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल टीम को निको को सौंपती है और वो बताते हैं कि ये बिल्कुल भी मेंटली अनस्टेबल नहीं है। ये सारा ये ड्रामे कर रहा था बिकॉज इसको पता था कि अगर वो कोर्ट में मेंटली इल दिख गया तो वो अपनी 4 मर्डर की सज़ा से बच जाएगा। क्योंकि अगर वो मेंटली इल दिखता है तो कोर्ट उसे सज़ाए मौत नहीं दे सकती और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल असाइलम भेज दिया जाएगा और वहाँ पे वो अपने ये कारनामे फिर से कर सकता था। किस लेवल का दिमाग लगा रहा है यार ये। इतना दिमाग अगर ये 10 साल की जेल से निकल के अच्छे कामों में लगा देता ना, तो किस लेवल का बंदा बन सकता था। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मई 2017 3 जज का पैनल एक साथ कोर्ट में बैठता है और वो निको के पूरे केस को स्टडी करता है और वो तीनों इस डिसीजन पे आते हैं कि निको को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। पर उन तीनों ने जो एक बात बोली ना, वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने ये बोला कि अगर किसी भी रीज़न के चलते मौत से बच जाता है या इसकी डेथ पेनल्टी में कोई भी इशू आता है तो इसको 450 साल तक जेल में कैद रखा जाए। सोच के देखो कि किस लेवल की दहशत और किस लेवल की हरकतें उसने जेल में करके रखी होगी कि जजेस ने भी ये बोल दिया कि डेथ पेनल्टी में अगर ऊंच नीच हो तो भी इसको 450 साल तक जेल में रखा जाए। और निको एक ऐसा क्रिमिनल था ना कि वो बाहर के लोगों के लिए तो डेंजरस था ही, पर वो जेल में भी अपने कांड करता ही जा रहा था। तो ये थी निको जेनकिंस की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कोई भी केस स्टडी या किसी भी चीज़ के बारे में आपको अच्छे से समझाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन खुले हैं, प्लीज़ लेट मी नो। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।